ये बाबा साहब की बात करके अपना फायदा तो बहुत लोग निकाल रहे हैं, लेकिन इन वर्गों का फायदा जो बाबा साहब जिनके लिए सपना देखते थे उनका नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो आप पर भी तो एक टैग चस्पा हो गया ना कि आप कर क्या रहे हैं? आप सिर्फ मायावती का वोट बैंक अपनी ओर खींच रहे हैं। ठीक है, ये टैग आप पर चस्पा हो गया है जो हट ही नहीं रहा है। नहीं, अभी हालिया यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, ठीक है, उसमें भी यही हुआ नतीजा। ये मेरी काबिलियत है या नहीं? आपकी काबिलियत है, लेकिन वो जो टैग जिसमें मैं बात करना चाह रही हूँ, मैं इसको फिर ये भी एक चैलेंज था। ये कहते थे कि उपचुनाव में तो चंद्रशेखर आजाद वोट ले सकते हैं, लेकिन जब मायावती जी नहीं लड़ रही होंगी, लेकिन जब मायावती जी का भी प्रत्याशी होगा तब आप देखना, वो भी मैंने हटा दिया। इसका उदाहरण आप मीरापुर में देख लो, उनको 3000 वोट मिले, मुझे 23,000 वोट मिले। इसका उदाहरण आप कुंदरकी में देख लो, और बहुत सारी जगह उनके बराबर वोट मिले। ये तब मिले जब उस तरह के सक्षम प्रत्याशी नहीं थे, वर्करों को लड़ाना पड़ा। तो यानी कि समाज तो स्वीकार कर बैठा कि उनको चंद्रशेखर की मदद करनी है, उसको चंद्रशेखर के हाथों को मजबूत करना है, और कोई ऐसा विषय नहीं देश का जो मेरे पास आता हो जिसको ना उठाता हूं। तो मायावती जी, उनसे कहाँ गलती हो रही है कि उनका वोट बैंक आपकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपका उदय हो रहा है और उनका पतन हो रहा है? मैं कह रहा हूँ ये मंथन आज मायावती जी पे तो नहीं है भाई। मैं क्या कह सकता हूँ, आप बताओ। जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो काम नहीं करेगा वो पीछे हट जाएगी। ये तो प्रकृति नेचर का फॉर्मूला है, जो जितनी मेहनत करेगा कुदरत उसको उतना ही देगी। और हम इसलिए इस काम को कर रहे हैं, आपको सही नहीं पता, मैं अकेला भारतीय राजनीति में इस समय ऐसा व्यक्ति हूं जिसने गोली खाई है, जिसकी जान पे जो है जिसकी जान छीनने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने अधूरा छोड़ा, जो मान्यवर काशीराम साहब ने अधूरा छोड़ा, और जो बहन जी से भी अधूरा छूट गया, उसको हम पूरा करें। तो इसमें मैं गलत क्या कर रहा हूं? अब वो जब वोट वो देख रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं कि ये हमारी लड़ाई लड़ रहा है, ये हमारे लिए जान हथेली पे रख रहा है, ये हमारे लिए 24 घंटे खड़ा है, छुट्टी भी नहीं ले रहा है, इस आदमी की हमें मदद करनी चाहिए। तो ये समाज का आशीर्वाद, इसको इस पे तो किसी को बुरा लगना चाहिए, इस पे नहीं लगना चाहिए किसी को बुरा। और मुझे उम्मीद है ये आशीर्वाद और बढ़ेगा, आने वाले कल में आशीर्वाद बढ़ के और 4 गुना होगा। और आजाद समाज पार्टी विकल्प के रूप में किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में और बिहार और अन्य जगह पे आप दिखाई देंगे आपको, ऐसा मेरा विश्वास। बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता।